बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। गिवन में है tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट में tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें पहले मालूम होना चाहिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में हम देखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब tan थीटा हमारे पास कितना है? -1/3। माइनस जो है ये तो विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए, और परपेंडिकुलर से कितना है? ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये एंगल हमें नजर आ रहा है 90 डिग्री का है और ये क्या चीज है? थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें दिया हुआ कितना? 1 और बेस कितनी है? 3। अभी हमने क्या करना है? हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, बेस कितनी है? 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 1 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास √10। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर कितना है? 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है? √10। ठीक है, अब साइन यहां पर क्या आएगा? प्लस का या माइनस का? वो कौन डिसाइड करेगा? वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट में हमें मालूम है ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, लिहाजा ये क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पर आप इसलिए लिखते हैं बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर हम मालूम करते हैं cos थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से क्या बनाते हैं? 6 वैल्यूज टोटल हैं, साइन कॉस टेन और फिर 3 के रेसिप्रोकल कोसेकेंट सिकेंड और कॉट। टेन दिया हुआ था, हमने साइन मालूम कर लिया। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस हमारे पास कितनी है? 3, हाइपोटेन्यूज कितना है? 10। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, बिकॉज थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसलिए कॉस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, टेन भी हो गया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट। कोसेकेंट का साइन का उलट कर लें, 1/√10 था तो 10/√1। ठीक है, और साइन का वही आएगा। अगर साइन पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। सीकेंट थीटा जो कि क्या होता है? cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, cos है -3/√10 तो ये क्या हो जाएगा? -√10/3। ठीक है, cos नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, लिहाजा सेकंड भी नेगेटिव है। cot थीटा किसका उल्टा होता है? tan थीटा का। ठीक है, tan कितना है? -1/3 तो ये कितना हो जाएगा? 3/-1 या -3। ठीक है, tan अगर नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में तो cot भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, हमने सबके साथ यहाँ पर 1 रेशियो पुट की है रेसिप्रोकल की, तो ये कोसेकेंट बेचारा है, इसके साथ भी पुट कर लेते हैं। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है?
साइन थीटा का, ठीक है, और आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट लिखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उसमें टर्मिनल आर्म दिया होता था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड में, या फोर्थ में, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि थीटा थर्ड में अगर नहीं है तो किस क्वाड्रेंट में वो है, ठीक है। उसके लिए हमें क्वाड्रेंट को पता होना चाहिए। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइन नेगेटिव किस किस में है। पॉजिटिव तो है वो फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है, तो नेगेटिव किस में हुआ, थर्ड में और फोर्थ में। साइन नेगेटिव होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसने गिवन में क्या कहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो लिहाजा साइन किसमें हो, इसमें थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक हो गया। तो लिहाजा थीटा लाइज इन, या टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड में अगर नहीं है तो किसमें होगा, फोर्थ में। क्यों, क्योंकि साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। अब हम बाकी देखते हैं कि साइन थीटा ये है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये थीटा और ये हमारे पास 90 का एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2। माइनस ये डिनोट कर रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और ये क्या है इसका, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट ऑफ में कैंसिल आउट हो गए, +1 है, इधर आकर -1 हो जाएगा, ठीक है, और बेस इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बेस 1। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हम निकालते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारे पास कितनी है 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब कॉस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव होगा। यहाँ रीजन लिखते हैं, बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 1, और बेस कितना है 1, ठीक है। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारे पास है फोर्थ, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है, तो लिहाजा क्या आ जाएगा, नेगेटिव, -1। रीजन लिखते हैं, बिकॉज थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई, हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालते हैं। कोसिकेंट जो है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब साइन हमारे पास है -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, इसी को उलट दिया हमने। उसके बाद सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 2, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 ओवर 1। कॉट थीटा, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है किसका, टेन थीटा का, ठीक है। टेन की वैल्यू कितनी है, -1, और तो -1 और 1 और -1 दैट इज -1, ठीक है। ये हमारे पास -1 ही आएगी, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ cot theta is equals to 15/8 and the terminal arm of the angle is not in the first quadrant, then find the value of cos theta and cosecant theta। अब हम देखते हैं कि cot theta 15/8 है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, पहले तो हमने ये देखना है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कॉट यानी tan हमारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। गिवन स्टेटमेंट में है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, पहले ये बात क्लियर हो गई। टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल is in third quadrant। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि कॉट की वैल्यू अगर 15/8 है तो हम पहले tan की वैल्यू देख लेते हैं। tan की वैल्यू क्या होगी, tan कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो लिहाजा tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/15। ठीक है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास 90 का एंगल, ये हमारे पास थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू किसकी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है इसकी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, और tan की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/15। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 8 और बेस हमारे पास कितनी है, 15। हमने क्या मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड मालूम करनी हो तो क्या यूज करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करना है, बेस कितनी है 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 64 मेक्स 289। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए और 289 किसका है, 17 का। ठीक है, स्क्वायर रूट ये हमारे पास वैल्यू आ गई हाइपोटेन्यूज की 17। ठीक है, अब हम मालूम कर लेते हैं सिंपल मेथड से cos थीटा। cos थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितनी है 15 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 17। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, लिहाजा यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। यहां पर इसकी रीजन लिखते हैं बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद कोसिकेंट की वैल्यू मालूम करने से पहले हम साइन की कर लेते हैं, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं इसकी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। ठीक है, और क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारे पास है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो लिहाजा यहां पर क्या साइन आएगा, नेगेटिव का। रीजन लिखते हैं बिकॉज टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन हमारे पास, ये हमारे पास कॉस वैल्यू आ गई ना जो हमने फाइंड करनी थी, और साइन की वजह से हम क्या करते हैं, कॉसिकेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसिकेंट साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। अगर साइन की वैल्यू -8/17 है तो कॉसिकेंट की क्या होगी, -17/8। ठीक है, ये हमारे पास कॉसिकेंट की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.2 का हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 9.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।